मोदी जी के सामने राहुल गांधी भी हैं, कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो अपने आपे को बदल लेते हैं बोलते समय। उनको कहाँ से बना देंगे मोदी? उनको मोदी से तुलना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे जिला के जो कौन होंगे एमएलए एमपी, उनके सामने भी टिकने वाले में से नहीं है। उनको जुबान पे कंट्रोल है, क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं 10 मिनट बाद उनको रियलाइज होता है। नहीं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं लोग। राहुल गांधी पढ़े लिख के भी क्या उगाड़ लिया? अभी उससे 10 लाइन पूछ लीजिए, आप अच्छा सा वो बता दे तो हम मान रहे। आप हमको उसके सामने खड़ा कर दीजिए, हम उससे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वो अमीर बाप का बच्चा था और डिग्री ले लिया विदेश में जाके। जब तक मोदी है तब तक मोदी ही है। और इधर मोदी के बाद भी योगी है ना, उनका सत्ता संभालने के लिए योगी है, अमित शाह है। कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा इस बार मोदी जी को हरा देगा? एमएनसी इंडिया में इतना आया है अभी, तो एमएनसी के सेक्टर में जॉब नहीं है क्या? कौन बोल दिया? एमएनसी को अभी इतना बढ़ावा मिला, चाइना से उठ के एमएनसी इंडिया में आ रहा है, तो रोजगार कहाँ नहीं है भैया? वहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं निठल्ला होगा तो आपको तो जमीनें खोदना पड़ेगा एमजी नरेगा वाला में, तब आप कहाँ से उठाइएगा बेरोजगारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने चाहिए या कोई और होना चाहिए? मोदी ही रहने चाहिए। मोदी ही रहने चाहिए। मोदी ही रहने चाहिए, बिल्कुल। वही रहेंगे, कौन लेगा उनका जगह? क्या चीज़ कह रहे हैं? उनका जगह कौन लेगा? मोदी ही रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही थोड़ी ना थे वो, और आगे भी वही बनेंगे इस इलेक्शन में। बिहार के सीतामढ़ी से आए हैं। मतलब मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो वो करते हैं वो उन्होंने किया है पिछले कई सालों से। जब कांग्रेस थी उन्होंने भी अपने सत्ता में जो वो नहीं किया जो मोदी ने 2 से 3 बार 2 बार में कर लिया है। और जितना डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका 2050 तक भारत डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा भारत। अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू आपका? रिद्धि। अच्छा, रिद्धि, बहुत बढ़िया। रिद्धि सिद्धि है। एक बात बताओ कि इस बार नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पे वोट मिल रहा है? आप वोटिंग करते हैं? नहीं, अभी वोटिंग के एबल नहीं हुआ है, बट समझ तो आता है। हाँ, तो कि विकास आपने कहा कि बहुत ज्यादा हुआ है, क्या क्या हुआ है आपके हिसाब से विकास? पहले तो हमको राम मंदिर मिल गया हमारा। हाँ। सनातनी है, राम मंदिर मेन था, वो मिल गया जो कांग्रेस ने कई सालों में नहीं किया। वो मोदी ने 5 से 7 साल में उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से मस्जिद को। हाँ। और क्या चाहिए? हमारा राम मंदिर आ गया, हमारे राम जी अपने घर पे विराजमान है। हाँ। पहली तो खुशी उस बात की है। हाँ। और सनातन धर्म के वजह से ही हम बस वोट नहीं देते हैं, हमारे घर के लोग मोदी जी को वोट नहीं देते। उन्होंने देश का विकास किया है, हम लोग के पढ़ाई के लिए बहुत सारा उनका अभी जितना स्कीम आया है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री इतना अच्छा डेवलप किया है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी बढ़ गई है गवर्नमेंट स्कूल में कि हाँ बच्चा जाके एडमिशन करवा सकता है वहाँ पे। तो आई विल से वी शुड वोट फॉर मोदी रेदर देन यस। मोदी जी के सामने राहुल गांधी भी हैं, कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो अपने आपे को बदल लेते हैं बोलते समय। उनको कहाँ से बना देंगे मोदी? उनको मोदी से तुलना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे जिला के जो कौन होंगे एमएलए एमपी, उनके सामने भी टिकने वाले में से नहीं है। उनको जुबान पे कंट्रोल है, क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं 10 मिनट बाद उनको रियलाइज होता है। नहीं, कह रहे हैं पूरे विपक्ष का आदमी कहता है रिद्धि कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोदी जी को अनपढ़ बताते हैं लोग। राहुल गांधी पढ़े लिख के भी क्या उगाड़ लिया? अभी उससे 10 लाइन पूछ लीजिए, आप अच्छा सा वो बता दे तो हम मान रहे। आप हमको उसके सामने खड़ा कर दीजिए, हम उससे ज्यादा अच्छा बोल लेंगे। आप खड़ा कर लीजिए हमको। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वो अमीर बाप का बच्चा था और डिग्री ले लिया विदेश में जाके। हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम जैसा भी बच्चा जाएंगे वहाँ पे। और हम लोग को स्कॉलरशिप मिल रहा है, कब मिला? मोदी जी के आने के बाद। राहुल गांधी के शासन में मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो हम मोदी को काहे नहीं वोट करेंगे? राहुल गांधी को काहे देंगे? हम तो देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। एक बात बताइए कि ये तो विपक्ष वाले कहते हैं कि ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं, यहाँ तो लग रहा है कि आदमी हैक हुआ पड़ा है। भाई साहब, ईवीएम हैक नहीं होता है सर। ईवीएम कहाँ से हैक होगा? ईवीएम हैक नहीं होगा। ईवीएम हैक होता तो वहाँ दीदी के स्टेट में तो मार हो जाता, तैयो
तैयो कुछ नहीं होता है, दीदी ही मार करवाती हैं, तब कौन सा जीत जाती हैं। वो बंगाल में उनका मुस्लिम का वोट है, उधर वोट संभाल के रखी है, तक वो दूसरे स्टेट में कूद जाए, नहीं जीत सकती है दीदी भी। तो नहीं है कोई मोदी के काबिल में, इधर कोई काबिल में नहीं कोई नहीं है। जब तक मोदी है तब तक मोदी ही है। और इधर मोदी के बाद भी योगी है ना, उनका सत्ता संभालने के लिए योगी है, अमित शाह है। अच्छा, एकदम मोदी के बाद योगी को आप देख रहे हैं? हाँ, योगी ही आएंगे। जितना विकास किया है उत्तर प्रदेश आप में। युवा हैं और आप भी साधु संत को कह रहे हैं देश चलाने के लिए। साधु संत का बात नहीं है, साधु संत का बात योगी नहीं, जी तो साधु संत ही हैं। बात साधु संत का बात नहीं ना भैया। ऐसा थोड़ी ना है कि मुस्लिम को कुछ नहीं किया, मुस्लिम को थोड़ी ना छोड़ दिया। कोरोना टाइम में तब मुस्लिम मर रहा था तो उसको भी तो बेड देवे किए हैं, कौन सा बटा दिया वहाँ से। तो ये तो नहीं बोलेंगे कि साधु होके बस हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सनातनी हैं, हम बोलते हैं सीना चौड़ा करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम के विरुद्ध में खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुस्लिम के लिए वो विकास नहीं करते हैं। आज कहीं पे भी बन रहा है अस्पताल तो उसमें मुस्लिम हिंदू सब न जाता है कि खाली हिंदू जाता है? जाते तो सब हैं। जाते तो सब है। तो कहाँ से मुस्लिम बोल रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं किए? वो मस्जिद बाद में बना है, पहले वो राम जी का घर था, इसलिए वहाँ हमारे राम जी बैठे हैं। तो पहले जिनका तो कह रहे हैं कि जब मोदी योगी हटेंगे तो फिर से वहाँ मंदिर तोड़ेंगे, फिर से मस्जिद देखते हैं अभी जिंदा है नहीं। एक बार उखड़ गया ना, दूसरी बार किसी में हिम्मत नहीं है उसको छुएगा। राम मंदिर को उखाड़ के वो फेंक दिए ना, अब दोबारा छू के देखे, जो छुएगा उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, तो तैयार है आप लोग? एकदम। अब की बार फिर से मोदी सरकार, कोई नहीं आएगा। जो मोदी के कारण तो हम लोग यहाँ है, किसी को भी टिकट दे दे, मोदी के नाम पे उसको वोट दे देना है। चाहे किसी को अपना पट्टा बना के भेज दे, वोट दे देना है मोदी के नाम बस, पे मोदी के नाम पे दे देना है। अच्छा अच्छा, तो बहुत देखते हैं, पूरा कौन कर पाता है। हाँ, तो जब तक मोदी, उसके बाद योगी, बाद में देखेंगे कौन आता है। भैया बिहार से है ना, बिहार में देख लिए लालू यादव था, क्या कर लिया? कुछ नहीं। हम लोग के लिए तो रोड पे चलना मुश्किल था। जब से यहाँ पे देश में भाजपा का सरकार आया है, हम लोग कम से कम सेफ एंड सिक्योर तो फील कर रहे हैं। अकेले स्कूल तो जा पा रहे, पहले तो अकेले स्कूलों नहीं जा पाते थे। अच्छा, तब क्या ऐसा हाल था? और अब लग रहा है कि हाँ विकास हुआ है, हमको जो हमारा इज्जत मिलना चाहिए, राइट मिला है, तो हम बोलेंगे मोदी बेस्ट है और कोई नहीं। मोदी एक बात देखिए रिद्धि कि आप कह रहे हैं कि पहले चलना रोड पे मुश्किल था। अब बात जहाँ तक है कि लोग कह रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव एक बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। नरेंद्र मोदी रोजगार देने में विफल रहे, तो ऐसे रोजगार वाले नेता नहीं चाहिए क्या आपको? भैया पढ़े लिखे हो के माटी खोदेंगे तो उसको अगर रोजगार कहते तो हम तो नहीं मानेंगे। अगर हम पढ़ लिख के अच्छा डिग्री लिए हुए अगर हम कहीं प्रोफेशनल जॉब करने के लायक, और आप हमको MG नरेगा वाले में जॉब धराइएगा तो हम काहे ला करेंगे? उसको हम जॉब नहीं मानते हैं भैया। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम जमीन खोदने जाएंगे। MG नरेगा, फिर MG नरेगा वाला में पैसा उठाया जाता है, नौकरी नहीं मिलता। पैसा कार्ड बनवाइए, उठाइए। हाँ, ऐसा होता तो बिहार में रोड सब कहाँ बनता है? अभी मोदी आने वाले रहते हैं तो हमारे यहाँ भी सदा रहता है कि हम दरभंगा से हैं, तो लगता है कि हाँ, और आते हैं मोदी हम लोग को देखने, तो हम जानते हैं ना कि वो हमारा ध्यान रखते हैं एकदम। अच्छा, तो आना चाहिए आपके हिसाब से मोदी ही रहेंगे। आप चूंकि युवा हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, तो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में। बेरोजगारी कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा इस बार मोदी जी को हरा देगा? बेरोजगारी का मुद्दा का बात नहीं ना है भैया। बेरोजगारी का बात है तो MNC इंडिया में इतना आया है अभी, तो MNC के सेक्टर में जॉब नहीं है क्या? कौन बोल दिया? MNC को अभी इतना बढ़ावा मिला, चाइना से उठ के MNC इंडिया में आ रहा है, तो रोजगार कहाँ नहीं है भैया? वहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं निठल्ला होगा तो आपको तो जमीनें खोदना पड़ेगा MG नरेगा वाला में, तब आप कहाँ से उठाइएगा बेरोजगारी? तो आप लायक बनिए, आपको रोजगार मिलेगा। और अगर आप लायक नहीं है तो रोडे छाप रही है। अच्छा, योगी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं आप? योगी जी को भैया हम एक लाइन में बोलने से कतराएंगे नहीं। सनातनी है, लास्ट में कितना भी कुछ होगा हम उन्हीं को वोट करेंगे। अगर वो सत्ता पे चढ़े हम उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनको तो कहते हैं बुलडोजर बाबा लोग। बुलडोजर बाबा तो अन्याय के खिलाफ वो उठते हैं, न्याय के खिलाफ नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, वो अन्याय के खिलाफ जहाँ पे भी जो भी होता है, यूपी में जितना कुछ हुआ है, घर बना के उसका घर तोड़ दिए हैं। अपने जो अवैध रूप से है चीज़ हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है, वैध चीज़ों पर नहीं। इतने करोड़ों रुपया यूपी में बरामद हुआ है पैसा वाला, घर के पैसा वाला लोगों से, जो टैक्सों नहीं भरता था, दिखाता था हम गरीब हैं। तो कहाँ से खराब है? अच्छा तो है।
सब अच्छा है। एकदम। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th का एग्जाम दिए हैं इस बार। 10th का एग्जाम दिया है आपने, और राजनीति में इतनी दिलचस्पी, राजनीति का इतना ज्ञान कैसे? हम लोग को पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और हम लोग क्लास में हम लोग का बहस भी होता है, डिबेट्स होता है, और हम स्टेट डिबेट चैंपियनशिप जीते हैं। बहस तो करने के लायक हैं ही। अच्छा, बहस बात कर ऐसा लेंगे है। भैया। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरभंगा, मिथिला। मिथिला? प्राउड मैथिल है एकदम। मिथिला में कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरभंगा, गर्व से मैथिल। गर्व से मैथिल। हाँ जी। तो मिथिलांचल में क्या स्थिति है इस बार? मिथिलांचल में फिर से मोदी सरकार, हमारे एमएलए एमपी दोनों बीजेपी का ही है। सीधा मोदी। सीधा मोदी। एमएलए यहाँ एमपी से तो शायद हमें लग रहा है गोपाल जी ठाकुर हैं दरभंगा से सांसद। गोपाल जी ठाकुर हैं, और विधायक है हमारे ये नहीं जीवेश पढ़ते हैं जाले से। शहरी में है या कहाँ है? हमें लग रहा है संजय सरावगी थे विधायक। संजय सरावगी ही हैं, अभी भी संजय सरावगी ही संजय हैं। सरावगी है। हाँ जी। ठीक है, शहरी में वही है। हाँ। तो गांव में वहाँ से ही है। और कैसा काम है दोनों लोगों का? दोनों लोगों का बड़ा मस्त काम है। ये बच्चा लोग को भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग के स्कूल में भी आते हैं तो हम लोग को बढ़ावा देते हैं। जब भी आए हैं तो हम बोलेंगे वो वहाँ कहीं रहे आप बीजेपी। बहुत बढ़िया बोलते हैं। कभी बीजेपी के प्रत्याशी आए या कोई भी प्रत्याशी आए तो उनसे पूछिएगा कि हमारे क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है। भैया हम घर से निकलने का उतना टाइम तो नहीं मिलता, और मम्मी पापा ही तो नहीं कहेंगे बउआ राजनीति में जाके बोलो कुछ भी, तो हम नहीं बोलते हैं। आप शुभकामनाएं, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ है। भैया अगर बने तो आप ही के जगह पे आएंगे और आपसे ऊंचा आएंगे, वरना नहीं एकदम आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ओपी राय है। अच्छा, ओपी राय जी यहीं के बनारस के रहने वाले लोकल हैं? नहीं, लोकल हैं, मतलब गांव है हमारा, लेकिन रहते यहीं पर हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बनारस का क्या माहौल है? क्या इस बार जो है नरेंद्र मोदी वर्सेस अजय राय जो है वो कितना बड़ा टक्कर होने वाला है, या बिल्कुल नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय है ही नहीं कहीं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। अजय राय है ही नहीं। इस बार लड़ाई, अजय राय ने कहा है कि लड़ाई चौकस और चौचक होगी। अब उस पर देखिए कितना खरा उतरते हैं वो। इस बार उनका यही स्टेटमेंट है, और हम लोग को भी देख के लग रहा है कि इस बार लड़ाई होगी लड़ाई। हाँ, इस बार लड़ाई होगी। हाँ। अजय राय के टक्कर कोई प्रत्याशी है नहीं, मतलब मोदी जी के सामने अजय राय ही लड़ सकते हैं। हाँ, और कोई लड़ नहीं सकता होते तो ये एकदम एक नंबर पे रहते हैं। हाँ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष तो है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है सर? बनारस के लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहेंगे? बनारस का मुद्दा यही है कि कॉरिडोर बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी काम हो रहे हैं। रोपवे भी बन रहा है अभी काम चल रहा है। काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं बनारस में, उससे यहाँ के व्यापारियों को कुछ राहत मिली है। यही सब मुद्दे हैं। और भाई पीएम का क्षेत्र तो है ही है। तो इसलिए वो मोदी जी तो है ही है यहाँ पर। मोदी जी है ही जी हैं? जी। एक हम ये बात जानना चाहते हैं कि जब पूरे देश भर में भाजपा के जितने भी नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री हों, वो ये कह रहे हैं कि सब सीट पे मोदी ही खड़े हैं, लेकिन बनारस में तो असल में खड़े हैं। तो बनारस में कितना इम्पैक्ट है नरेंद्र मोदी के चेहरे का? यहाँ पे देखिए, जनता तो मोदी जी को चाह रही है यहाँ पर। हाँ। बनारस की जनता तो मोदी जी को ही पसंद कर रही है। और यहाँ मतलब लड़ाई में तो मतलब नहीं मान के चलिए कि लड़ाई में जीत चुके हैं। खाली डेट मतलब बस बाकी है, खाली मतलब घोषणा होना कि मार्जिन कितना रहेगा उनका। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितने सीटों पे पूरे देश भर में जो है भाजपा को मिलने वाला, और कितना कांग्रेस और बला इंडी गठबंधन जो उसको मिलने वाला? प्रधानमंत्री जी ने 400 बोला है। और उसका देखिए आंकड़ा पार करते हैं कि नहीं, ये तो समय बताएगा। आपका क्या कहना है चाचा? क्या नाम हुआ? ऋषि नारायण सिंह। क्या कहना है आपका? कैसा माहौल है? चूंकि यहाँ गर्मी तो ज़्यादा है, चुनावी गर्मी कितना है? वोट कम पड़ेगा इस बार। वोट कम पड़ेगा? वोटिंग कम पड़ेगा ये भाजपा गर्मी का की वजह नुकसान से। है। हाँ, इसमें भाजपा का नुकसान भी है, लेकिन लड़ाई है अजय राय और मोदी में। जीत जाएंगे मोदी ऐसे जरूर, लेकिन वोट मार्जिन कम होगा। वोट का मार्जिन कम होगा। पिछली बार तो तीसरे नंबर पे चले गए थे अजय राय यहाँ से। 1,56,000 पाए थे। अब मोदी जी को 6-7 लाख के आसपास वोट मिला था। 5 लाख कुछ था, कितना हाँ। था ना। हाँ, उस बार 3 आदमी थे, इस बार भी 3 आदमी है। जवाहर लारी भी है बसपा से, अजय राय है कांग्रेस से। तो बसपा किसका वोट काट लेगा इस बार? बसपा थोड़ा मुसलमान उसको वोट देंगे थोड़ा बहुत, बाकी तो सब अजय राय को पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। यही के रहने वाले हैं बनारस के? जी हाँ।
तो कौन इस बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या बदल रहे हैं? ऐसा है कि देखिए इस बार तो लड़ाई कांटे के एनडीए जो तो पीएम बनेगा, मोदी जी हटेंगे। मोदी जी हटेंगे? जी हाँ, हाँ। हाँ मोदी जी हटेंगे। हटा रहे हैं मोदी जी को? जी हाँ, हम ही नहीं हटा रहे हैं। हाँ। एनडीए प्लस हिंदुस्तान की जनता 10 साल में इतना उब गई है, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त होकर जनता के। उब गई है। और का बिल्कुल उब गई है, इसलिए खामोश है। 2 चरण का चुनाव हुआ, बताइए। इन लोगों को आप नहीं सुने? कह रहे थे आना तो मोदी को हम ही है। सुन रहे हैं, जिसकी जैसी मानसिकता वैसा। हाँ, आप लोगों की जैसी मानसिकता रहे वैसा स्टेटमेंट दी। हमारी जो मानसिकता वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ। मानसिकता है भाई, सही। क्या नाम हुआ आपका? एसके जायसवाल। अरे जायसवाल जी, क्यों बदलना चाह रहे हैं? महंगाई ही मुद्दा है या और भी कोई मुद्दा? नहीं नहीं, मुद्दे कई ठो हैं। देखिए, पहला तो एक बेरोजगारी, दूसरा जबरदस्त महंगाई, तीसरा जो इन लोगों का इतना ज़्यादा जो है तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा जो उतरा, उससे साला और जबरदस्त महंगाई हो गई। मनमाना घर जाना, व्यापारी जैसे चाहे वैसे पैसा ले रहे हैं स्टॉक करके। जनता एकदम त्राही त्राही में है। हाँ। बोल नहीं रही है। इसलिए कि भाई इतना ज़्यादा लोग हरेसमेंट कर दिए हैं कि अगर आप बोलते हैं तो आपके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। तो अब ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे भाई, वो विकास के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। राम के नाम पर हम कहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। ये बताइए, अगर विकास खाने को देता तो यहाँ की जनता क्यों त्रस्त होती? विकास खाने को नहीं देता है। अरे विकास डेवलपमेंट किया, ये बताइए। इस एरिया में जो कॉरिडोर बना, इसमें 70% दुकानें जो तो माला फूल की हो गई। 70% मजबूरन उनको माला फूल बेचना पड़ रहा अपना और कारोबार बंद करके। बनारस में क्या स्थिति है अजय राय वर्सेस नरेंद्र मोदी? ऐसा कि बनारस की स्थिति है कि उस बार भी 3 कैंडिडेट थे, इस बार भी 3 कैंडिडेट हैं। हाँ। लेकिन मोदी जी जो इतने अंतराल से 3 लाख 4 लाख वोट से जीतते तो वो नहीं जीतेंगे। जीतेंगे ही नहीं या अंतराल कम हो जाएगा? ऐसा है, अंतराल में होगा। यहाँ से अपने कंस्टिट्यूंसी से चुनाव जीतेंगे, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं जो पहली बार था। हाँ। 4 लाख? नहीं 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 नहीं, 1.5 लाख 2 लाख, मैक्सिमम 2.25 लाख। हाँ। बस। तो एगो तो बसपा भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो वोट तो कटेगा भाई साहब। हर जमालदारी। हाँ। लेकिन ये जान लीजिए, भैया इतना महंगाई बढ़ गया है, कह रहे हैं कि इस बार तो हटा के फेंक देना है नरेंद्र मोदी को। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। ये बोले अपनी बात रखी है नहीं, उन्होंने। कह रहे हैं कि महंगाई के कारण हटा देना इस बार। हटाने के लिए नहीं बोला उन्होंने। अरे हटाना है कि नहीं हटाना है? प्रधानमंत्री मोदी ही रहने चाहिए, हटने चाहिए, ये बताइए एक शब्द में। हटने चाहिए कि रहने चाहिए मोदी जी? नहीं, मोदी जी को तो इस बार हटना चाहिए भाई। देखिए, हटना चाहिए। हाँ। और क्यों हटना चाहिए? इसलिए कि जबरदस्त बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता त्रस्त। सुन लिए? हाँ, हमने सुना। उनका अपना व्यक्तिगत विचार है ये। हम लोग का विचार है कि मोदी जी रहें। विचार है कि मोदी जी रहे।